हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और ठाकुर श्री राधा माधव की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के तृतीय अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र आज श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ नवमः स्कन्धः तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच शनैयातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूवः। योषामङ्गिरिषां सत्रे तृतीयमः ऊचवान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनुपुत्र राजा शनैयाति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। सुकन्या नाम तस्यासीत् कन्या कमललोचनो तया सार्धं वनगतो युगमच्यवनाश्रमं। शासकी भी परिव्रता विचिन्वन्त्यङ्घ्रिपान् वने वल्मीकिरन्ध्रे तदृशे कद्योतेव ज्योतिषे ते देव चोदिता बाला ज्योतिषी कंटकेन वै विद्युन्मुग्धभावेन सुगस्रावासरक्ततो बहु सकरणमुद्रा निरोधो भूत्। सैनिकानां च तत्क्षणात् राजरसितमुपालक्ष्य पुरुषाणां विस्मितो ब्रवीत्, अभ्यभद्रं नयोस्माभिर् भार्गवस्य वज्येष्ठतं व्यक्तं केनापि तस्य नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणम्। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शनैयाति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बांबी दीमकों से एकत्रित हुई मिट्टी के छेद से जुगनू की तरह दो ज्योतियां दिख रही थी। देवकी को ऐसी प्रेरणा थी। सुकन्या ने का बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बीन दिया। इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा शनैयाति के सैनिकों का मनमूत्र रुक गया। राजर्षि शनैयाति को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट ही जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा, पिताजी मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजान में दो ज्योतियों के कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर शनैयाति घबरा गई। उन्होंने धीरे से स्तुति करके बावी में छुपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया है। सुकन्या प्राह पितरं भीता किंचित कृतं मया द्वेषयति से यजानन्त्यो निर्भिन्ने कंटकेन वै। द्वैत्रस्तद्वच श्रुत्वा शनैयातिर्जात साधु स मुनिं प्रसादयामास वल्मीकान्तर्हितं शनैः। तदभिप्राय माज्ञाय प्रादाद्वितरं मुने कक्षमान्मुक्तमामन्त्र्य पूर्वं प्रायात् समाहितो। सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनं प्रीणयामास चित्तज्ञा प्रमत्तानुवृत्तिभिः। कस्यचित् त्वत्कालस्य नासत्वाश्रमं गतो श्रमागतौ तं पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्त्वमीश्वरो गृहं ग्रहीष्ये सोमस्ते जज्ञिवामस्य वामप्य सोमपो क्रियतां मे वचो रूप प्रमदानां यदीप्सितम्। तदनंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उनकी अनुसार ही बर्ताव करती। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवावस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी
ऐसी है कि ऐसी कर दीजिए कि युवती स्त्रियां चाहती हैं जिसे चाहती हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। बाढ़मित्युचतुरो विप्रो अभिशक्तमो निमज्जतां भवानस्मिन् हृदय सिद्धिरपि निर्मते ये तुक्त्वा जरयाग्रस्तो देहो दमनिषन्ततोर्धं प्रवेशितोऽस्मिन् वां बलिपरितविप्रियो पुरुषास्त्रयोस्तूरबीज्यवनिता प्रिया पद्मसृज कुण्डलिना स्तुल्यरूपा सुवाससोता निरीक्ष्य वरारोह स्वरूपान् सूर्यवर्चसो अजानति पतिं साध्वीम् अश्विनो शरणं ययो दर्शयित्वा पतिं तस्य पातिव्रतेन तोषितो दृशीमामन्त्र यतुर्विमानेन त्रिविष्टपं यक्षमाणो दशर्यातिश्चवनस्याश्रमं गतो ददरसोद्वैतरूपार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसम् वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि ने मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था, सब और से दिख रही थी, झुर्रियां पड़ जाने की से बाल पक जाने के कारण देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। तभी उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। वे सुंदर ही, वे बड़े से ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि तीनों ही एकाकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली, और उसके पातिव्रत से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसके पति को बतला दिया। और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग में चले गए। राजा द्वितरं प्राह कृपा कृतपादा विवन्द्यदानाशिष्या प्रयुञ्जानो नाति प्रीतो मनायव चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्बितो लोक नमस्कृतो मुनि यदि त्वं जराग्रस्तमसत्य सम्मतं विहाय जारं भजसे मुदा मुवद्वगं कथं मतिस्तेव गतान्यथा सतां कुलप्रसूते कुलदूषणं त्विदं विवर्ष जारं यदपत्रबाकुलं पितुश्च भर्तुश्च नयस्य दस्तमः। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा सरियाती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की, सरियाती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और उस कुछ प्रसन्न से होकर बोले, दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबसे वंदनीय च्यवन मुनि को भी धोखा दे दिया है? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का ना समझकर छोड़ दिया है। अब तू इस राह चलते जा पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बूढ़े बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, उल्टी बुद्धि तेज से कैसे प्राप्त हो गई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। एवं ब्रुवाणं पितरं स्मेयमाना स्मृता वाचो तात जामाता तवै स रघुनन्दनो ससंस पित्रे तत् सर्वं वयोरूपा विलम्बनं विस्मित परम प्रीतस्तनयां परिसस्वजे सोमेन याजेन वीरं कृशं सोमस्य साग्रहीत अशोमपोरप्यस्य सुवनो शवनः स्वेन तेजसो हन्तं तमाददे वज्रं सद्यो मन्योरमर्षतो सव्रजं स्तम्भयामास भुजोमिन्द्रस्य भार्गवो अन्वजानस्ततः सर्वेग्रहं सोमस्य चाश्विनो जाविति यद पूर्वं सोमहो त्वा वैस्कृतो। राजा सरियाती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी, ये आपके जामाता स्वयं रघुनंदन महर्षि च्यवन ही है। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृतांत के सुनाया। वह सुनकर जब राजा सरियाती अत्यंत विस्मित हुए, उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर सरियाती से सोमयज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान की अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते थे, इसलिए उन्हें सहा न गया। उन्होंने चढ़कर सरियाती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग दिया, स्वीकार कर लिया, और उन लोगों ने वेद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों को सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। उत्तानो बर्हिण बहिरानर्तो भूर्षेणो इति त्रयो सरियातिरभवन पुत्रो आनर्ताद्रेवतो भवत् सोनन्तः समुद्रे नगरीं निर्माय कुजस्थलीं मात्सतो भुङ्क्त विषयानो नर्ताधीन हरिरन्दमः तस्य पुत्रो शतं जज्ञे कुकुद्युज्येष्ठमुत्तमं कुकुद्दीरेवती कन्यां स्वामादाय विभं गतः कन्यावरं परिपृष्टं ब्रह्मलोकमुपावृतम् आवर्तमाने गन्धर्वे स्थितो लब्धक्षणक्षणं तदनन्तो आद्य मानं य स्वभिप्रायं न वेदयत् तच्चुत्वा भगवान् ब्रह्म प्रहस्य तमुवाचः
परीक्षित सरयाति के 3 पुत्र थे, उत्तान बरहीरा नर्त और भूरसेना नर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे अनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनमें से 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकुद्दी। कुकुद्दी अपनी कन्या रेवती को लेकर उनके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए, और उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करने के उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भाग्यवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, अहो राजन् रुद्धास्ते कालेन हृदये कृता तत्पुत्र पौत्र नप्त्रीणाम गोत्राणि न च शरणमहे कालयो भियाति स्त्रिवण चतुर्युग विकल्पितो तद् गच्छ देव देवांसो वरदेवो महाबलो कन्यारत्नोमिदं राजन् नररत्नाय देवो भवोधा भारावताराय भगवान् भूतभावनो अवतीर्णो निजांसेन पुण्यश्रवण कीर्तनो इत्यादिष्टो वन्द्यास्यं नृपः स्वपुरमागतं त्यक्तं पुण्योजनत्राशात् भ्रातृभिर्दक्षव्यस्थितो वस्तुतैः श्रुतां दद्वान् वधियांगीं बलाय बलशालिनी वदनीहाग्यं गतो राजा तृप्तं नारायणाश्रमं। महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब 2 काल के काल में चले गए। अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इसी बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान है। राजन, उन्हीं नररत्न की को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़े ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुकुद्दी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले गए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहां तहां ही निवास कर रहे थे। अवतीर्णो निजांसेनो पुण्य श्रवण कीर्तनो इत्यादिष्टो वन्द्यास्यं नृपः स्वपुरमागतो त्यक्तं पुण्योजनत्राशात् भ्रातृभिर्देक्षोऽवस्थितैः सुतां दत्वान् वधियांगीं बलायं बलशालिनैः बदर्याख्यं गतो राजा तृप्तं नारायणाश्रमम्। राजा कुकुद्दी ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नरनारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर चल दिए। तत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे तृतीयोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।